नमस्कार साथियों। तो आज है 21 जुलाई 2026। दोस्तों, लास्ट डे की तरह आज भले ही इंडेक्स में थोड़ा सा वीकनेस जरूर देखने को मिला, बट ओवरऑल बात करें बाजार की आउटलुक काफी बढ़िया था। यानी आपके पोर्टफोलियो भी रिकवर किया होगा और मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन बहुत सारे लार्ज कैप शेयर में भी आज बहुत अच्छा रिकवरी हुआ है। दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहा, मतलब मेरा अनुमान, तो कल भी मार्केट रिकवर कर सकते हैं और साथ ही साथ आपकी पोर्टफोलियो भी रिकवर कर सकता है, क्योंकि इसका फुल प्रूफ एग्जांपल मैं आपको आगे देने वाला हूं। तो चलिए, मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे बढ़िया बढ़िया अपडेट एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को चर्चा करने वाले हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की कहां पे रेजिस्टेंस है, कहां पे सपोर्ट है, प्लीज मिस मत करना उस पार्ट को। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया बजाज ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, बैक टू बैक 2 दिन देखिए, ये फैक्ट है कि इंडेक्स में थोड़ा थोड़ा करेक्शन हो रहा है। जैसे कि लास्ट डे भी हमने देखा, इंडेक्स नीचे आया, आज इंडेक्स अगेन नीचे आया और 24,200 को नीचे क्लोजिंग दिया। सो जिस वजह से अब इन भाई साहब ने कहा कि ठीक है, मार्केट अभी एक ठीक ठाक रेंज में चल रहा है, बहुत नीचे भी नहीं है, बट इन केस अगर नीचे चला गया तो सबसे पहला सपोर्ट बनेगा 24,100 से लेके 24,000, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था इस लेवल के बारे में, इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट। और साथ ही साथ अपर साइड में, मतलब ऊपर की तरफ, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल मेंशन किया 24,370। और दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्दी ये जो 24,370 की रेजिस्टेंस को मेंशन किया, इसको कल ब्रेक भी कर सकते हैं और यहाँ पे जो अगला टारगेट 24,600, यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं। कारण है इसके पीछे, आगे आप देखते जाइए, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, अब देखिए, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा। देखिए, टेक्निकल व्यू, ब्रॉडर स्ट्रक्चर रिमेन बुलिश, जो एग्जैक्टली आपको मैं कह रहा था पिछले कुछ दिनों से कि अभी देखिए मार्केट की आउटलुक जो है वो बुलिश है, पॉजिटिव है, डिस्पाइट नियरली टर्म कंसोलिडेशन। इंडेक्स में भले ही थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, बट अभी भी मार्केट बुलिश मूड में है। 200 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की टू निफ्टी 50 अप ट्रेंड, ओके, और 58,400 क्रूशल फॉर बैंक निफ्टीज मूव टुवर्ड जून हाई। चलो बढ़िया। अच्छा, इनके द्वारा भी नीचे कुछ रेंज मेंशन किया, जैसे कि एक तो 24,400 अपर साइड में, अच्छा नीचे की तरफ 24,100, और उससे भी नीचे 24,000 की साइकोलॉजिकल लेवल को ऐसे क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे और अच्छे से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अभी चलिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, कुछ इकोनॉमिकल डेटा आपके साथ मैं शेयर करता हूं। थोड़ा पेशेंसफुली आप लोग देखिए, सुनिए, समझते जाइए। चलो, सबसे पहले देखिए, आज एक भारत की बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, जिसे हम कहते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो, ये डेटा आउट हुआ है। डेट टू जीडीपी रेशियो इस बार एकदम मॉडरेट था, लगभग 58.2% के आसपास। मतलब इस फाइनेंशियल 26 की मैं बात कर रहा हूँ, जो मतलब पिछले फाइनेंशियल 26। अच्छा, उससे भी पहले की अगर हम बात करें तो आप देख पाएंगे कि लगभग 58.5 पे था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पे। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा इस बार काइंड ऑफ ठीक ठाक है, मतलब इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन होने के बावजूद भी, क्योंकि देखिए डेट मतलब आपको पता होगा कर्जा, और जीडीपी आपको पता होगा। सो उसका रेशियो अभी भी पिछले साल जैसा ही है, वो भी इतना जो एक्सपेंस या इतना महंगाई बढ़ने के बावजूद भी। ठीक है, तो ये डेटा मैं कहूंगा काफी हद तक ठीक ठाक है, मॉडरेट है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, गोल्डमैन सैच की तरफ से एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिपोर्ट पब्लिश किया। अब गोल्डमैन सैच का कहना यह है कि भाई देखिए, अब जिस रफ्तार से वॉर की, मतलब ये जो मिडिल ईस्ट टेंशन की इंटेंसिटी लेवल बढ़ रहा है ना, ये अगर आगे और बढ़ गया तो क्वार्टर 4 होते होते आराम से क्रूड ऑयल, ब्रेन क्रूड ऑयल जो है, वो फिर से $120 पर बैरल पे पहुंच जाएगा, जो कि मार्च में पहुंच गया था। अभी तो लगभग 90 के आसपास है, बीच में गिर गया था, आपके 70-75 में पहुंच गया था, जब वो एग्रीमेंट वगैरह चल रहा था पाकिस्तान पे, कतार पे, स्विट्जरलैंड पे। फिर से पिछले लगभग 10 दिन से जैसे जैसे टेंशन बढ़ रहा है, फिर से धीरे धीरे करके क्रूड ऑयल की भाव भी बढ़ रहा है। मैं कहूँगा ये काफ़ी रियलिस्टिक इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, बट हाँ, आशा रखता हूँ कि उतना लंबा नहीं खींचेगा क्वार्टर 4 तक, उसके पहले ही सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकल आएगा। अगर खींच गया क्वार्टर 4 तक तो ऑब्वियसली जरूर पहुंच सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आपके एक पर्टिकुलर सेक्टर, रियलिटी सेक्टर की पर। देखिए, रियलिटी डील वैल्यूज नियरली ट्रिपल
टू $2.3 बिलियन इन Q2, मतलब अभी जो क्वार्टर चल रहा है जुलाई अगस्त सितंबर, ऑन रीबर्स्ट पीई पब्लिक मार्केट एक्टिविटी। और दोस्तों ये फैक्ट है, देखिए पिछले क्वार्टर से खास करके मैं कहूंगा Q4 Q1 लगातार रियलिटी सेक्टर में डिमांड बढ़ रहा है, जबकि 2025 में रियलिटी सेक्टर बहुत डाउन चल रहा था। ठीक है, तो रियलिटी सेक्टर की शेयर्स दोस्तों बैक टू बैक रिकवर भी कर रहा है, ये भी फैक्ट है। और दोस्तों नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिए, सरकार की मोस्ट सक्सेसफुल पीएलआई स्कीम्स, जिसके थ्रू बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा, अगर मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए अगर कुछ वरदान है वो है पीएलआई स्कीम्स। भाई वो सेक्टर कहाँ पे था, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, उस सेक्टर की सारी शेयर। और दोस्तों इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ पता है, मार्च 2026 मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे 2,40,000 करोड़, 2.4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसमें जॉब क्रिएशन हुए लगभग 14 लाख। बहुत सक्सेसफुल रहा सरकार की ये स्कीम्स। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, एक इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के ऊपर अपडेट है, आनंद राज। अब वैसे आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी है कि सर आनंद राज के ऊपर बताइए। तो एक रिपोर्ट आया है, देखिए ये आज रात की रिपोर्ट है, आनंद राज टू डीमर्ज डेटा सेंटर। अब देखिए कंपनी वैसे डेटा सेंटर की कंपनी है, बट उसके सब्सिडरी कंपनी डेटा सेंटर के ऊपर काम करते हैं। तो आनंद राज ने डिक्लेयर किया उसका जो डेटा सेंटर वाला सब्सिडरी है उसको हम डीमर्ज करेंगे और सेपरेटली उसको बाजार में लिस्ट करेंगे, जैसे कि वेदांता में हुआ था। वेदांता पहले एक सिंगल एंटिटी था, उसमें अलग अलग सब्सिडरी था, एल्युमिनियम, आपके पावर, ऑयल एंड गैस, तो उसको अलग किया, डिमर्जर किया, फर्दर लिस्ट किया। ठीक वैसे ही दोस्तों होने वाला है। ठीक है, आनंद राज में जो इसके डेटा सेंटर वाली सब्सिडरी है उसको पहले डिमर्ज किया जाएगा, फिर सेपरेटली बाजार में लिस्ट किया जाएगा। तो जिस वजह से क्या होगा, आप कहेंगे फायदा क्या है, फायदा यही है कि वैल्यू अनलॉक होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए, आईसीआईसी बैंक की शेयर कल अगेन इंपॉर्टेंट, और अभी आपको इंपैक्ट भी देखने को मिल जाएगा, मतलब एडीआर वर्जन में। आईसीआईसी बैंक आईस $500 मिलियन बॉन्ड इशू वाया गिफ्ट सिटी। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे फंड, मतलब बैंक जो है फंड रेज करने वाले है आपके बॉन्ड इशू करके $500 मिलियन की। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा वैसे दोस्तों रिजल्ट बताने से याद हुआ, आज बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हो चुका है, मैं आपको अपडेट दे भी चुका हूँ, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, हर रोज ही आउट होगा, सो नहीं देखा तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद प्लीज एक बार चेकआउट करना। और कल देखिए ढेरों सारे तगड़ा तगड़ा कंपनी की रिजल्ट, नाम बस फटाफट नोट कर लीजिए, कल 22 तारीख के लिए इंपॉर्टेंट है। अदानी ग्रीन, अदानी पावर, देखते जाइए बस एक एक करके। बीपीसीएल, बीपीसीएल की कल रिजल्ट है, अदानी पावर, अदानी ग्रीन की रिजल्ट है। अच्छा अब आ जाइए नेक्स्ट पेज में, ये देखिए इटर्नल की कल रिजल्ट है, याद करके रख देना या तो नोट करके रख देना पेपर पेन पे। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट। अच्छा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसकी रिजल्ट है, सब एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ कंपनी। इंदासिन बैंक की रिजल्ट है, इंदासिन बैंक की रिजल्ट है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की रिजल्ट है, सब एक से बढ़कर एक कंपनी की रिजल्ट आउट होगा कल। ठीक है, नोट करते जाइए बस आप फटाफट। देखिए नैम इंडिया की रिजल्ट है, नेस्ले इंडिया की रिजल्ट है, एनटीपीसी ग्रीन की रिजल्ट है। भाई कितना रिजल्ट कल, बहुत सारा रिजल्ट है कल। एसआरएफ लिमिटेड की रिजल्ट है, टर्नला प्लेटफॉर्म की रिजल्ट है, टाटा कम्युनिकेशन की रिजल्ट है, एक और पेज है शायद, हाँ ये देखिए आखिरी पेज। टीटीएमएल की रिजल्ट है, यूको बैंक की रिजल्ट है, यूटीआई एमएमसी की रिजल्ट है, वड़े रिन्यूअल की रिजल्ट है, वड़े रिन्यूअल देख लीजिए। ठीक है, तो कल दोस्तों इन सब कंपनी की बैंक की रिजल्ट आउट होते ही जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। सिर्फ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, ये सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक कर देना जरूर, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी जरूर क्लिक करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंच सके। और दोस्तों वैसे तो आपको पता ही होगा मैं ऑलरेडी इस चैनल पे मेंबरशिप लॉन्च कर चुका हूं, तो आपको सिंपल ये ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, और जो भी आपके मनपसंद जो मेंबरशिप कार्ड है उसको सिलेक्ट करके जस्ट मेंबरशिप ले लेना है। और देखिए इसके थ्रू आपको बहुत फायदा मिलेगा, नॉर्मल जो वीडियो आता है वो तो आएगा ही सबके लिए, पर उसके साथ साथ दोस्तों गोल्ड कार्ड एंड प्लैटिनम कार्ड पे आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, आपके क्यूएनए सेशन में शामिल हो सकते हो आप जब रिप्लाई करोगे, सॉरी आप जब कमेंट करोगे वीडियोस के नीचे, उसमें मैं रिप्लाई करूंगा, जो भी आपको क्वेरीज रहेगा, ऐसे तमाम प्रकार की दोस्तों आपको सुविधा मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, देखिए मैं आपको पर्सनली कहूंगा आप आपके बजट के अनुसार गोल्ड कार्ड या तो प्लैटिनम कार्ड लीजिए, इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है, और देखिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में रखा हूं, कोई बहुत महंगा नहीं है, जो आप लोग अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा देखिए मेरा टारगेट यही रहता है कि आप अगर मुझे 100 रुपए देंगे तो उसका 4-5 गुना मैं वापिस करूं। और दोस्तों जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, मेंबरशिप ले चुके हैं, उनके लिए मैं कहूंगा आप लोग कैसे पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, कैसे आपके क्यूएनए सेशन होगा, उसका पोस्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कम्युनिटी पोस्ट में, प्लीज एक बार चेक कर लेना आप लोग बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा फिलहाल यूएस मार्केट की मूड काफी तगड़ा चल रहा है,
यूएस में लोकल टाइम 12:39, डॉ जोन्स 0.95% ऊपर और शार्प एकदम रिकवर कर रहा है, शार्प रिकवरी जिसको कहते हैं। नैस्डैक कंपोजिट अलग ही मूड में चल रहा है, लगभग 1.34% ऊपर। जो आपको मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में कह भी रहा था कि सुबह से डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर पॉजिटिव में था, सो मोस्ट प्रोबेबली रात में पॉजिटिव में ओपन होगा, तो पॉजिटिव में ओपन होगा तो और ऊपर पहुंच गया। बट दोस्तों एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी कम नहीं हुआ, और जियोपॉलिटिकल टेंशन कम ना हो का कारण अभी आप देख सकते हैं एकदम रात की रीडिंग क्रूड ऑयल की 91 प्लस में चल रहा है, 2% ऊपर। ये थोड़ा सा दिक्कत है। बट दोस्तों एक गुड न्यूज भी है, खास करके गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ होल्डर के लिए। गोल्ड की भाव लगभग 1.5% स्पाइक कर गया, 4,000 के ऊपर फिर से पहुंच गया। सिल्वर की भाव देखिए सुबह जो 2.5% ऊपर था, अभी लगभग लगभग 4% ऊपर, ऑलमोस्ट $60 पर आउंस के आसपास ही पहुंच चुका है। ठीक है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, लगभग सेम लेवल पे ही सस्टेन कर रहा है। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन हम देख लेते हैं एडीआर वर्जन में कहाँ पे चल रहा है। जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन लगभग 0.81% पॉजिटिव में, नोट करते जाइए। और अभी तो दोस्तों मैं आपको गुड न्यूज दिया नहीं हूँ, आगे दूंगा, बस देखते जाइए। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन थोड़ा नीचे चल रहा है क्योंकि कल काफी चल गया था। बाकी आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन जो अभी आपको मैं दिखाया, आईसीआईसी बैंक का अपडेट था, फंड रेस की $500 मिलियन, 1.65% ऊपर, और ये इसका तो वेटेज भी बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक जो पिछले कुछ दिनों से गिर रहा है, एडीआर वर्जन में 1% रिकवर कर गया। और दूसरी तरफ दोस्तों हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी जरा देख लीजिए, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता था। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, जस्ट अ मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, रिफ्रेश नहीं हुआ यहाँ पे, कभी कभी ना वो टाइम स्टक हो जाता है। ये देखिए, हाँ अब रिफ्रेश हो चुका है। देखिए ये रात मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10:11 की अपडेट आप देख सकते हैं। ये रीडिंग 24,150 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब दोपहर को जब हमारे भारतीय बाजार बंद हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था, वहां से सिर्फ 2 पॉइंट नीचे, लगभग उसी रेंज का आसपास चल रहा है। ठीक है। सो दोस्तों देखिए, ये तो अभी की अपडेट है। कल सुबह जब बाजार ओपन होगा डिफरेंट भी हो सकता है, जरूर होगा। ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कल सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर एंड ब्रेन क्रूड की प्राइस है, मतलब तेल की प्राइस है, दे दूंगा। सिर्फ आप लोग चेक कर लेना सुबह उठ के। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको ठीक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। अब चलिए थोड़ा गुड न्यूज भी दे देता हूं, जो आपको मैं पिछले काफी दिनों से बार बार कह रहा हूं कि देखिए मार्केट अभी फिलहाल गिरावट के मूड में नहीं है, और ये तो साफ है इसकी, मतलब निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी की पिछले एक महीने की चार्ट देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए एक महीने पे कितना कुछ हुआ है जियोपॉलिटिक्स में ना, उसके बावजूद भी आपको कहीं पे वीकनेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि आज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एफआईएस ने खरीदा है सर, 1,650 करोड़ की खरीदा। एग्जैक्टली यही मैं आपको बार बार पिछले एक हफ्तों से कह रहा हूं, क्योंकि देखिए एक सिंपल फैक्ट है, अभी तक बेचा जा रहा था साउथ कोरिया, नैस्डैक, चाइनीज, जापानीज, ताइवानीज मार्केट में, तो वो जो पैसा बेचा है वो कहाँ पे डाल रहा है अभी, इंडियन मार्केट में। तो एफआईएस खरीदना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं और खरीदेगा भी। दिक्कत कहाँ पे हो रहा है कि बीच बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से एफआईएस फुल, मतलब कह सकते हो कि काइंड ऑफ फुल भरोसा भी नहीं कर पा रहा है, तो बीच बीच में खरीद रहा है, बीच बीच में थोड़ा बेच भी रहा है, तो इस प्रकार की मौला में देखने को मिला है। और आज डीएस ने बेचा है 656 करोड़। ठीक है। अब डीएस की बेचने से कुछ फायदा नहीं है, और ना खरीदने से फायदा है, फायदा है एफआईएस की खरीदने से, याद रखना। और एफआईएस खरीदेगा मतलब मार्केट फुल स्टेबल रहेगा, फुल स्ट्रॉन्ग रिकवर करेगा। और वैसे आज TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स लगभग 1% के ऊपर रिकवर भी कर चुका है। ठीक है। अच्छा दोस्तों एक और बात याद रखना, वैसे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट्स भी आए हैं। ठीक है। जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो यानी रात की 12 बजे वाली वीडियो में देने वाला हूँ। सो देखना मत भूलना रात की 12 बजे की वीडियो। आप अगर जल्दी सो जाते हो सर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सुबह उठ कर देख लेना जरूर, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलो यहां तक दोस्तों क्लियर, मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट दे चुका हूं, अब मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट को आपको लेके चलता हूं। हमने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा अब देखिए जो आपको बताने वाला हूं ध्यान से मेरी बात को सुनना। वैसे तो आज एक्सपायरी था तो एक्सपेक्टेशन ये भी था कि थोड़ा बहुत वीकनेस रहेगा, जो आपको मैं लास्ट डे पे कहा भी था। अब देखिए बैंक अभी रिकवर कर रहा है, क्योंकि बैक टू बैक 2 दिन वीक था बैंक भी, तो बैंक मोस्टली चांस ये है कि कल बैंक रिकवर कर सकते हैं, अगर कुछ बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन ना हुआ तो। बैंक के साथ साथ कल ऑयल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ आईटी सेक्टर से मैं कहूँगा कल मेटल सेक्टर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटल सेक्टर। ठीक है। बस ये तीनों सेक्टर बैंक्स में, खास करके बड़े बैंक, बिग बैंक, बिग बैंक
मतलब ICICI, HDFC, कोटक या सरकारी में SBI, PNB। अच्छा अब देखिए यहाँ पे एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। अच्छा बाय द वे यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर्स दिख रहा है, एक ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 डेज की है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एक 50 दिन की है रेड कलर की लाइन। देखिए इंडिकेटर से जिसको तुम्हें पता चलता है कि कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस, जो आपको मैं पिछले 3-4 दिन से बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन आप देख सकते हो, यही पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो आज अगर आप देखेंगे, आज या कल को ही उठाई है ना, कल ये कल की कैंडल्स है, ये शुक्रवार की कैंडल्स है, ये आज मंगलवार की कैंडल्स है, ठीक है। ऊपर नीच हुआ, मार्केट थोड़ा वीक था, जैसे कि लास्ट डे सोमवार के दिन मार्केट वीक था, आज भी मतलब इंडेक्स मार्केट मतलब इंडेक्स वीक था, ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स वीक था। बट ये जो ब्लू कलर की लाइन नोट करना, इसके नीचे नहीं पहुंचे, इसमें बार बार सपोर्ट मिल रहा है। तो कल के लिए भी दोस्तों यही सपोर्ट पॉइंट है। तो मतलब एक हो गया आपका 24,120, इसका नंबर निकल कर अभी हमने देखा। तो निफ्टी की सबसे पहला सपोर्ट क्या है? 24,120। अच्छा दूसरा एग्जैक्टली 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल, जहां पे बहुत बार सपोर्ट भी मिला, काफी बार रेजिस्टेंस मिला। सो क्लियर, ये कल निफ्टी 50 के लिए क्या है? सपोर्ट लेवल है। अब आ जाइए ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। उसके लिए मैं 4 घंटे की चार्ट पैटर्न ओपन किया, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल 4-4 घंटे या फर्स्ट हाफ सेकंड आपको इंडिकेट कर रहा है। सो देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे यहाँ पे आपको ये पिछले 2 दिन की, मतलब इस हफ्ते की सोमवार, ये जोड़ा हो गया आपका सोमवार की कैंडल, और ये आज का जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छे से चीज देखने को मिलेगा। देखिए पिछले 2 दिन की, मतलब सोमवार और मंगलवार की फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, और आज फर्स्ट हाफ की, आज सेकंड हाफ नहीं, क्योंकि सेकंड हाफ में तो ऑब्वियसली नीचे ही था। अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर जोन पे मल्टीपल टाइम हर्डल फेस किया, दिख रहा है ना साहब। तो ये हो गया आपका सबसे पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन, नंबर 24,250। क्लियर। अच्छा मान लीजिए इसको क्रॉस कर गया तो क्या होगा? तो सर उसके ऊपर जो फ्राइडे के दिन निकल गया था, ये बनेगा नेक्स्ट, यानी 24,350। ऐसे ही आपको सीखना चाहिए। तो ये 2 हो गया आपका कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। क्लियर हो चुका है, चलो बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी पे। अब देखिए बैंक निफ्टी की रोल कल बहुत वाइटल है, क्योंकि जहां पे निफ्टी 50 भी होल्ड कर रहा है 20 दिन की EMA को, अब बैंक निफ्टी भी देखिए बैक टू बैक होल्ड कर रहा है। यहाँ पे आपको लाइन दिख रहा है ना, ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है साहब, ये जो ब्लू कलर की लाइन जा रहा है बीच में, इसके ऊपर बार बार सपोर्ट मिला है। तो कल बैंक निफ्टी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 57,800 को होल्ड करना है, 57,800 को होल्ड करना। अगर होल्ड कर गया बढ़िया, ऊपर की तरफ जहां पे आज रेजिस्टेंस मिला, यानी आप देखिए आज चला तो गया था 58,100, बट रेजिस्टेंस मिला है 58,000 पे, यह बनेगा अगला स्टॉपेज। उसके बाद जो शुक्रवार वाली जो हाई है, यानी 58,500, वो दूसरा स्टॉपेज। अच्छा क्योंकि देखिए बैंक्स है तो यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, तो थोड़ा ब्रॉड रेंज है, बैंक्स मतलब थोड़ा ब्रॉड रेंज में चलता है, ठीक है। तो लोअर साइड में लगभग 57,000 को आप एज अ सपोर्ट पॉइंट मान के चल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों एकदम जितना सिंपल तरीके से मैं समझा सकता हूँ समझा दिया बैंक निफ्टी की कल पोजीशन। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कमेंट करके। और दोस्तों जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए बाजार बहुत रिस्की या वॉलेटाइल, सो गलती से भी एफ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना। नॉर्मली लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश कीजिए, वीडियो देखिए सीखिए, और कोई आपका दिक्कत है कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और एक्स्ट्रा बेनिफिट पाने के लिए जरूर इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना, बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।